प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा को लॉन्च करेंगे। इससे कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए ज्यादा मूल्य मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज किसानों को एक और तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ के फंड भी जारी करेंगे। योजना के तहत ये छठी किस्त होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर देर रात भोपाल पहुंचे। आज वो संघ के प्रांत पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाखाएं लगाने के साथ ही अन्य गतिविधियां शुरू करने को लेकर मंथन होगा। साथ ही अन्य कार्यक्रमों पर भी बात होगी। भागवत कल नागपुर वापस लौट जाएंगे। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। साथ ही इस मौके पर कई कार्यक्रमों में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 25 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से बनने वाले शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय का वो भूमि पूजन भी करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ विश्व आदिवासी दिवस पर आज भोपाल में वर्चुअल सभा करने वाले हैं। सभा में कमलनाथ वनवासियों और आदिवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें अपनी पिछली सरकार की वो उपलब्धियां भी बताएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज सुबह 10:30 बजे रेडियो पर लोकवाणी कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। रेडियो के माध्यम से सीएम भूपेश न्याय योजना, नई दिशाएं विषय चर्चा करेंगे और आज लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश में वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार का आज तीसरा दिन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की जनता को ईज ऑफ लाइफ देना सरकार का मकसद है। आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, यही गुड गवर्नेंस है। मध्य प्रदेश में पूर्व कमलनाथ सरकार के आखिरी के 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण काम कर रही है। बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार के जनहितैषी फैसलों को पलटा है। आज यूथ कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलने जा रही है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि यूथ कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरेगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव रायपुर के निजी होटल में हुआ। इसमें सीएम भूपेश बघेल निर्विरोध अध्यक्ष बने। वहीं गुरुचरण सिंह होरा निर्विरोध महासचिव चुने गए हैं। गुरुचरण होरा ने कहा कि खेल में छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। पीएम मोदी द्वारा जारी देश की नई शिक्षा नीति को लेकर बिलासपुर सांसद अरुण साव ने कहा है कि लंबे समय से शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसकी नींव को सब पसंद कर रहे हैं और गांव से लेकर विद्वान तक सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इनमें 1 महिला और 243 पुरुष बंदी शामिल है। रिहा होने वाले बंदी अब तक 14 साल से लेकर 20 साल तक का कारावास काट चुके हैं। बंदियों को बेहतर आचरण और कार्य व्यवहार को देखते हुए रिहा किया जा रहा है। जशपुर के कुनकुरी में लोगों में बिजली विभाग के प्रति जमकर आक्रोश है। उन्हें 3-4 महीने का बिल एक साथ थमाया जा रहा है। वहीं बिजली की जो बिल आया है उसकी रकम भी बहुत ज्यादा है। इस मामले में चीफ इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए संसदीय सचिव यूडी मिंज से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उन्होंने तत्काल शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत देने की बात की है। कोंडागांव एसपी सिद्धार्थ तिवारी थाना विश्रामपुरी परिसर में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इसमें उन मामलों का भी निराकरण हुआ जो बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए थे, उसका एसपी ने समाधान किया। वहीं कुछ प्रकरणों में थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विदिशा में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 1,36,000 क्विंटल गेहूं गोदाम में सड़ चुका है, जिसमें से 17,000 क्विंटल गेहूं को मवेशियों के खाने लायक भी नहीं बचा है, जिसे 521 रुपए से 571 रुपए क्विंटल बेचा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए हैं। लेजर सेलिंग में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता तोमर इन दिनों अपने गांव में पिता के साथ खेती में हाथ बटा रही है। कोरोना वायरस की वजह से वो अपने गांव आई हैं। उन्होंने कहा कि खेतों में काम करके शारीरिक व्यायाम भी पूरा हो जाता है। डाइट में ताजी हरी सब्जी और फल मिल जाते हैं। बुरहानपुर के पातोंडा गांव में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने पर नाराज मजदूरों ने पंचायत का घेराव किया। उनका आरोप है कि रोजगार गारंटी के तहत पिछले 6 महीने से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।
भोपाल में रक्षाबंधन के बाद बाजारों में अब जन्माष्टमी का रंग छाने लगा था, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण बाजारों पर ऐसा पड़ा है कि रंग में भंग हो गया। दुकानदारों ने लड्डू गोपाल की मूर्तियां तो सजा ली है, राधा कृष्ण के रंग बिरंगे पोशाक भी बिकने के लिए तैयार है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश में कहीं कम तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। इस सिस्टम की वजह से राजधानी सहित कई जिलों में 10 अगस्त से अच्छी बारिश होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,97,00,000 के पार हो गए। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,28,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1,27,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2.3 के करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 21.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में अब तक 14,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 43,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,28,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 859 नए कोरोना मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 38,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 982 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 184 और भोपाल में 138 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 385 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 90 तक पहुंच गया है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 11,855 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 145 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 3,000 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान पार्ट 2 का जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो है। विधायक जीतू पटवारी ने राव में विजलपुर नीम चौक पर एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत मास्क का वितरण भी किया। जांजगीर के एसपी ऑफिस में कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने पर एसपी समेत स्टाफ के 71 लोगों का सैंपल लिया गया था। राहत की बात यह है कि सभी 71 पुलिस अधिकारी कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल की पत्नी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में कोरोना मरीज के पिता और उनके रिश्तेदार पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। विनयनगर सेक्टर 4 में एक कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद उसके परिजनों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज उपजेल में कैदियों ने कोरोना वायरस न फैले, इसे लेकर प्रशासन को सतर्क किया है। जिले के बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बादा में हत्या के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहले उनका मेडिकल टेस्ट करवाया। पूरी तरह से फिट होने के बाद ही चारों को जेल भेजा गया। कोरोना संक्रमण की आंच अब राज्यसभा तक पहुंच गई। राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर गुजराल के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने राज्यसभा सचिवालय की बैठक में शामिल सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। सिवनी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरु नानक वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों के सैंपल लेने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी किट को वार्ड के ही एक दुकान से सामान जला दिया और आधी जली किट को खुले में ही छोड़कर चले गए, जिससे वार्ड में संक्रमण फैलने का खतरा है। पुलिस ने कबीरधाम जिले के वनांचल गांव पोलमी के आसपास ट्रकों को रोककर खुद को पुलिस बताकर वसूली करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी मुंगेली जिले के ग्राम देवरी के रहने वाले हैं। इंदौर में चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के सोने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और घर में रखे 20 लाख रुपए के साथ सोने चांदी की जेवर लेकर फरार हो गए। इस क्षेत्र में 1 महीने में ये चौथी चोरी की घटना है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में गोबर चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। रोजी पंचायत के लोगों ने गौठान समिति के अध्यक्ष को गोबर चोरी होने की जानकारी दी। बता दें कि प्रदेश में 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी हो रही है। विदिशा की गंज बासौदा पुलिस ने लगभग 6.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद करने में कामयाबी पाई है। देहात पुलिस ने पचमा रोड पर मुखबिर की सूचना पर सघन तलाशी की और अधिका सवार दोनों आरोपियों से 6.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं इनके पास से 50,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने ऐसे शातिर 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो अपनी प्रेमिका का शौक पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी कर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचकर प्रेमिका पर खर्च करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 टू व्हीलर भी जब्त किए हैं।
जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के खिसौरा गांव में फार्म हाउस में चोरी करने घुसे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और चोरी के लिए फार्म हाउस में घुसे आरोपियों को गिरफ्तार किया। दमोह में वेतन नहीं मिलने से परेशान एक महिला शिक्षक के पति ने शिक्षा विभाग को आत्मदाह की धमकी दे डाली है। जिले के मारूताल में पदस्थ महिला शिक्षक को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर उसके पति ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पोस्ट किया। वहीं पुलिस महिला शिक्षक के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दुर्ग में नशे के व्यापारियों को गिरफ्तार कर उन क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई की सुपेला में रविंदर सिंह, रवि सिंह और उर्मिला के खिलाफ कार्रवाई कर गांजा जब्त किया गया। वहीं गांजे के कारोबार से परेशान लोगों ने सुपेला थाने का घेराव कर रमन मोहल्ले को नशा मुक्त कराने की मांग भी की। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवरी नारायण थाने के एसआई नारायण राठौर ने बताया कि तुस्मा गांव में युवती को घर में अकेली पाकर आरोपियों ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। इस दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश में रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन 101 वस्तुओं से सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें सहित कई अन्य आइटम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आज एक खास तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ के फंड जारी किए हैं। योजना के तहत ये 6ठी किश्त है। आंध्र प्रदेश के कोविड सेंटर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। विजयवाड़ा के एक होटल में आज आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा के एक होटल में लगी आग से 7 लोगों की मौत हुई है और 30 लोगों को बचा लिया गया है। इस होटल का इस्तेमाल कोविड फैसिलिटी के रूप में किया जा रहा था। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे विचार उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से मौजूदा स्थिति पर चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। महासमुंद जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों को जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र लौट रही सुमो कार अचानक खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुमो चालक को झपकी आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हो गया। केरल में 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ पेरियर और तेजस्विनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजस्विनी नदी का जलस्तर बढ़ने से कासरगोड में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग नाव के सहारे जरूरी सामान को दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर देर रात भोपाल पहुंचे। आज वो संघ के प्रांत पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन करते हुए शाखाएं लगाने के साथ ही अन्य गतिविधियां शुरू करने को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही अन्य कार्यक्रमों पर भी बात होगी। भागवत कल नागपुर वापस लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ विश्व आदिवासी दिवस पर आज भोपाल में वर्चुअल सभा को संबोधित करेंगे। सभा में कमलनाथ वनवासियों और आदिवासियों को संबोधित करेंगे, जिसमें अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार का आज 30वां दिन है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश की जनता को ईज ऑफ लाइफ देना सरकार का मकसद है। आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, यही गुड गवर्नेंस है। आज यूथ कांग्रेस अपने 60वें स्थापना दिवस के मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलने जा रही है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि यूथ कांग्रेस पूरे देश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। शिवराज सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इनमें से 1 महिला और 243 पुरुष बंदी शामिल है। रिहा होने वाले बंदी अब तक 14 साल से लेकर 20 साल तक का कारावास काट चुके हैं। जशपुर के कुनकुरी में लोगों में बिजली विभाग के प्रति जमकर आक्रोश है। उन्हें 3-4 महीने का बिल एक साथ थमाया जा रहा है। वहीं बिल की रकम भी बहुत ज्यादा है। इस मामले में चीफ इंजीनियर ने अपनी गलती मानते हुए संसदीय सचिव यूडी मिंज से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। उन्होंने तत्काल शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत देने की बात कही। कोंडागांव एसपी सिद्धार्थ तिवारी थाना विश्रामपुरी परिसर में जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए। इसमें उन मामलों का निराकरण नहीं हो पा रहा था, उन जो लंबित थे उनका भी निराकरण किया गया। वहीं कुछ प्रकरणों में थाना प्रभारी को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विदिशा में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 1,36,000 क्विंटल गेहूं गोदाम में सड़ चुका है, जिसमें 17,000 क्विंटल गेहूं को मवेशियों के खाने लायक भी नहीं है, जिससे 521 रुपए से 571 रुपए क्विंटल बेचा जा रहा है, जिस पर कांग्रेस विधायक ने सवाल उठाए हैं। रिजर्व सेलिंग में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिता तोमर इन दिनों अपने गांव में पिता के साथ खेती में हाथ बटा रही है। कोरोना वायरस की वजह से वो अपने गांव वापस आई हैं। उन्होंने कहा कि खेत में काम करने से एक्सरसाइज भी पूरा हो जाता है और डाइट में भी ताजी हरी सब्जी और फल मिल जाते हैं। बुरहानपुर के पातोंडा गांव में मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने पंचायत का घेराव किया। उनका आरोप है कि रोजगार गारंटी के तहत पिछले 6 महीने से वो काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, जिससे परिवार का भरण पोषण करने में उन्हें मुश्किल हो रही है। भोपाल में रक्षाबंधन के बाद अब बाजारों में जन्माष्टमी के रंग छाने लगे थे, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण बाजारों पर ऐसा पड़ा कि रंग में भंग हो गया है। दुकानदारों ने लड्डू गोपाल की मूर्तियां तो सजा ली है, रंग बिरंगे पोशाक भी लगा लिए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से लोग खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश में कहीं कम तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है। एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है। इस सिस्टम की वजह से राजधानी के साथ ही कई जिलों में 10 अगस्त से अच्छी बारिश शुरू होने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,97,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 7,28,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 1,27,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 3.25 लाख के करीब नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले 21.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। देश में अब तक 14,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 43,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 6,28,000 के पार हो गई है। एक दिन में रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 859 नए कोरोना मरीज मिले हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 38,000 के पार हो गई है। अब तक 982 मरीजों की मध्य प्रदेश में मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के करीब हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 184 और भोपाल में 138 नए केसेस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 385 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा अब 90 तक जा पहुंचा है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 11,855 हो गई है। रायपुर में कोरोना के 145 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कोरोना वायरस को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान पार्ट 2 से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की थीम संकल्प की चेन जोड़ो, संकल्प संक्रमण की चेन तोड़ो है। विधायक जीतू पटवारी ने राव में बीजलपुर नीम चौक पर एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान के तहत मास्क का वितरण किया। जांजगीर के एसपी ऑफिस में कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने पर एसपी समेत स्टाफ के 71 लोगों का सैंपल लिया गया था। राहत की बात यह है कि सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल की पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ग्वालियर में कोरोना मरीज के पिता और उसके रिश्तेदार पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। विनयनगर सेक्टर 4 में एक कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद उसके परिजनों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन का पालन नहीं किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज उपजेल में कैदियों में कोरोना वायरस न फैले, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। जिले के बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बादा में हत्या के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया। पूरी तरह से फिट पाए जाने के बाद ही चारों को जेल भेजा गया। गुना के राघोगढ़ विजयपुर में मास्क बाबा कोरोना से बचाव के लिए सड़क पर उतरे हैं। मास्क बाबा अपनी ड्रेस के चारों तरफ मास्क लगाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण भी कर रहे हैं। साथ ही मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। शहर भ्रमण के दौरान कई लोग मास्क का उपयोग करते नहीं दिखे। उनसे कहा कि एक मास्क एक जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। जूनियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गुरु नानक वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों के सैंपल लेने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी किट को वार्ड की ही एक दुकान के सामने जला दिया और आधी जली किट को खुले में ही छोड़कर चले गए, जिससे वार्ड में संक्रमण फैलने का खतरा है। दुर्ग में नशे के व्यापारियों को गिरफ्तार कर उन क्षेत्रों को नशा मुक्त बनाने की कार्रवाई की जा रही है। भिलाई की सुपेला में रविंदर सिंह, रवि सिंह और उर्मिला के खिलाफ कार्रवाई कर गांजा जब्त किया गया। वहीं गांजे के कारोबार से परेशान लोगों ने सुपेला थाने का घेराव कर रमन मोहल्ले को नशा मुक्त कराने की मांग भी की। जौनपुर चांपा के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवरी नारायण थाने के एसआई नारायण राठौर ने बताया कि तुस्मा गांव में युवती को घर में अकेली पाकर आरोपी ने छेड़छाड़ का प्रयास किया। इस दौरान युवती का भाई घर पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिले में बकरी चराने गए 10 साल के मासूम की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। मासूम के ऊपर पत्थर का गट्ठर गिर गया और उसके नीचे दबने से नादान की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बीती रात प्लॉट पर कब्जे की बात पर अपने ही पड़ोसी की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने घटना के कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में पिता पुत्र और पत्नी शामिल है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र के किसौरा गांव में फार्म हाउस में चोरी करने घुसे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और फार्म हाउस में घुसे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी के नगरी में सांप के काटने से एक बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे नगरी के सामुदायिक केंद्र में लाया गया। इस दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने परिवार के साथ जमीन पर सोई हुई थी, तभी जहरीली सांप ने डस लिया। दमोह में वेतन नहीं मिलने से परेशान एक महिला शिक्षक के पति ने शिक्षा विभाग को आत्मदाह की धमकी दे डाली है, जिसके मारूताल में पदस्थ महिला शिक्षक को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे परेशान होकर उसके पति ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पोस्ट किया। वहीं पुलिस महिला शिक्षक के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भिलाई के आकाशगंगा में संगम होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित इजिप्शियन नाइट हुक्का बार में रेप पार्टी कर रहे 16 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस की दबिश की भनक लगते ही रेप पार्टी करा रहे हुक्का बार संचालक बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने महामारी अधिनियम के खिलाफ आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। 12 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। दमोह जिले में मासूम से रेप मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे को धारा 176 और पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं न्यायालय के इस फैसले से परिजनों का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। पुलिस ने कबीरधाम जिले के वनांचल गांव पोलमी के आसपास ट्रकों को रोककर खुद को पुलिस बताकर वसूली करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी मुंगेली जिले के ग्राम देवरी के रहने वाले हैं। इंदौर में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। एमआईजी थाना क्षेत्र के श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाले कपड़ा व्यापारी के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और घर में रखे 20 लाख रुपए के साथ सोने चांदी की जेवर लेकर फरार हो गए। इस क्षेत्र में 1 महीने में ये चौथी चोरी की घटना है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद अब कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में गोबर चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। रोजी पंचायत के लोगों ने गोठान समिति के अध्यक्ष को गोबर चोरी की जानकारी दी है। बता दें कि प्रदेश में 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी हो रही है। इंदौर की हीरानगर पुलिस ने ऐसे शातिर 5 वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जो अपनी प्रेमिका के शौक को पूरा करने के लिए वाहनों की चोरी कर उसे ऊंचे दाम पर बेचकर प्रेमिका पर खर्च करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 दोपहिया जब्त की है। तखतपुर के कोटा इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक में आधी रात आग लग गई। आग से बैंक का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिलासपुर से दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। विदिशा के गंजबासौदा पुलिस ने लगभग 6.25 लाख रुपए की नकली नोट बरामद करने में कामयाबी पाई है। देहात पुलिस ने पचमा रोड पर मुखबिर की सूचना पर सघन तलाशी की और अर्टिगा सवार दोनों आरोपियों से 6.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं इनके पास से 50,000 रुपए भी जब्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक होते ही रायपुर में जंगल सफारी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यानी एक बार फिर लोग यहां पहुंचकर दौड़ते हुए हिरण, दहाड़ते हुए शेरों की तस्वीरें और के साथ ही सफारी और जू का आनंद ले सकेंगे। हटा ब्लॉक के करकोई गांव के बुजुर्ग रत्तू आदिवासी का पर्यावरण के प्रति प्रेम ने बंजर भूमि में भी हरियाली का निर्माण कर दिया है। बुजुर्ग ने 2 जलकुंड से पौधों को सींचते हुए सब्जी, फलों और फूलों का बगीचा बना दिया है। मुंगेली जिले में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के पानी का भराव हो गया है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। धार जिले के बदनावर तहसील में रूठे इंद्र देवता को मनाने के लिए अजीब तरह का टोटका किया जा रहा है। परंपरा को निभाते हुए जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। कोरोना संकट के इस दौर में नई शिक्षा सत्र समय शुरू होने के बाद भी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बालोद जिले के बच्चों को स्कूल लाने के लिए अब शिक्षक गांव-गांव जाकर अगली कक्षा में भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं।